नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीपीओ 2024 टियर 1 का फाइनली एसएससी ने स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। आप सभी ने उम्मीद है कि स्कोर कार्ड अपना चेक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं चेक कर पाया तो जाके चेक कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैंक मित्रा और एसएससी का जो एक्चुअल नॉमिनेशन हुआ है उसमें कितना क्या वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट हैं उनको रैंक मित्रा के हिसाब से उनका जो स्कोर है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना क्या स्कोर उनका डिक्रीज हो सकता है, या क्या 100% आपका डिक्रीज ही होगा हर कंडीशन में, या उतना जितना रैंक मित्रा बता रहा है क्या उतना भी रह सकता है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा रैंक मित्रा वर्सेस आरबीई, आप किसके नॉमिनेशन पे ज़्यादा बिलीव कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो सीजीएल 2023 का कोर्ट केस है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा किन एस्पिरेंट को आगे मेंस के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सीजीएल 2023 के रिगार्डिंग कोर्ट केस जो आपका हुआ है, जिसपे एक ऑर्डर भी आ चुका है। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर भी दिया है एसएससी को कि 2 हफ्ते के अंदर यानी कि 2 नवंबर तक आपको जो रिवाइज्ड जो रिजल्ट है वो देना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो ओके क्वेश्चन था उस पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पक्ष में डिसीजन आया है और एसएससी ने कहा है कि इसको रिजल्ट जो है वो रिवाइज कर दो। और उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि एसएससी के जो चेयरमैन है इसी दरमियान उन्होंने भी बीआरएस ले लिया है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं कि रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता है, क्योंकि क्या है कि एसएससी ने 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी ज्वाइनिंग करा दी है, लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ तो चीज़ें वो हैं एसएससी अपने तरफ से एफर्ट करेगी। इतनी आसानी से तो रिजल्ट एसएससी नहीं निकालेगी। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी जो शुभम पाल वर्सेस जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो डीओपीटी है उस पे जो है शुभम पाल की तरफ से जो 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन पे इनकी हाई कोर्ट में ही जीत हो चुकी है। 6 जो बचे क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी जो है वो लगा दी है। आप देख सकते हैं इसका स्टेटस 24/10/2024। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपकी 12/12/2024 यानी कि 12 दिसंबर 2024 को होगी, ठीक है। 12 दिसंबर 2024 को होगी। आप पूरा इसके केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है, केस के जो स्टेटस है उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या कुछ हो सकता है वो चीज़ें फाइनली एसएससी पे डिपेंड करेंगी। बाकी जो कोर्ट है उसने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप जो है विदिन 2 वीक्स जो है जो रिवाइज रिजल्ट है वो आप जारी करिए। बाकी जब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो इससे लगभग 150 जो एस्पिरेंट हैं उनकी जॉब जाएगी। 800 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो 799 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। और पोस्टिंग और लोकेशन ये भी उनकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बाकी क्या कुछ संभावना बन सकती है उसके रिगार्डिंग जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया तो आप सभी के लिए कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है, जिसमें अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 14% का ऑफ मिलेगा। और इसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल 601 रुपये का मिलेगा। लेकिन कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। पास प्रो ही क्यों परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा एक पास प्रो से आप डिफरेंट जितने भी एग्जाम हैं उन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, PRAB12, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सीपीओ के बारे में कि सीपीओ का जो एक्चुअल जो नॉमिनेशन हुआ है उसके अलावा जो रैंक मित्रा के हिसाब से बताया गया था उसमें कितना क्या वेरिएशन आया। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी गई है, इससे पहले मैं आपको CHSL का ही बता चुका हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी केस में स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। ऐसे कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स मेंटेन रहे, मतलब उतना ही स्कोर रहा है जितना रैंक मित्रा ने बताया उतना ही स्कोर रहा है, ठीक है। तो चीज़ें क्या कुछ हो सकती हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका जो रैंक मित्रा के हिसाब से स्कोर बनना है उसमें कितना क्या वेरिएशन आएगा उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितना भी डाटा मैंने उठाया है, जब रैंक मित्रा का आप टेलीग्राम चैनल देखोगे तो उसमें कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि एक एस्पिरेंट है, इसका आफ्टर जो नॉमिनेशन स्कोर है वो रैंक मित्रा के हिसाब से 139 बन रहा था, और जो एक्चुअल जो इसके मार्क्स आए हैं, मतलब जो एक्चुअल इसका
स्कोर है वो 136.58 बना, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे डिक्रीज हुए, ठीक है। उसके अलावा एक और एस्पिरेंट है, इसका स्कोर 131.14 है, जबकि रैंक मित्रा के हिसाब से इसका जो स्कोर था आफ्टर नॉमिनेशन वो 133.81 बन रहा था, यानी कि यहाँ पर भी 2.5 नंबर इसके कम हुए हैं, ठीक है, रैंक मित्रा के हिसाब से। उसके अलावा एक ये एस्पिरेंट है, इसका जो एक्चुअल स्कोर है वो 165.10 आया है, रैंक मित्रा के हिसाब से इसका जो स्कोर बनना था वो 171.32 बनना था, यानी कि 6 नंबर इसके डिक्रीज हुए, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एस्पिरेंट है, इसका रैंक मित्रा के हिसाब से 149.29 बनना था, और जो एक्चुअल इसका स्कोर आया वो 147.06 आया, यानी कि यहाँ पर भी 2 नंबर डिक्रीज हो गए, ठीक है। उसके अलावा एक और एस्पिरेंट है, इसका आप देख सकते हैं, इसका 146.65 बना रैंक मित्रा के हिसाब से, एक्चुअल जो इसके मार्क्स आए वो 146.61। तो ऐसा नहीं कि रैंक मित्रा में मार्क्स डिक्रीज ही हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रैंक मित्रा कितना सटीक, यहाँ पे रैंक मित्रा का जो नॉमिनेशन है वो कितना सटीक बैठ रहा है। तो ये शिफ्ट बाय शिफ्ट आपका वेरी करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रैंक मित्रा ने कितना बताया 146.65, और एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि 146.61 पॉइंटों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रैंक मित्रा का जो डाटा है उसमें डिक्रीज ही होगा, वो शिफ्ट वाइज आपका वेरी करेगा, लेकिन आप ये मान के चलो 90% केस में ऐसा देखा जा रहा है कि जो रैंक मित्रा के हिसाब से स्कोर आ रहा है उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है। मतलब जो रैंक मित्रा का नॉमिनेशन है उसमें जो आपका आफ्टर नॉमिनेशन जो स्कोर बनना है उसमें आप ये मान के चलो 2 से 3 नंबर का वेरिएशन जरूर आएगा, 2 से 3 नंबर का जो वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और एस्पिरेंट है, इसका आप देख सकते हैं, इसका रैंक मित्रा के हिसाब से जो स्कोर बनना है वो 157.25 बनना है, जबकि एक्चुअल जो स्कोर है वो 157.17 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंटों में डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि घटेगा ही, वो शिफ्ट बाई आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है जितना रैंक मित्रा बता रहा है उतना ही रहे, ये थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस है, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ जो वेरिएशन है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप किस डाटा पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, रैंक मित्रा वर्सेस आरबी, किसका जो डाटा है वो एक्यूरेट बैठेगा। तो रैंक मित्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो रैंक मित्रा ने जो भी आफ्टर नॉमिनेशन आपका स्कोर बताया उसमें आपको वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आरबी जो है उनका भी डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है, उनका भी जो डाटा है CHSL में भी देखा गया है कि उनके जो डाटा है उसमें भी 1 से 1.5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। तो ज़्यादा आप रिलाई जो कर सकते हो वो आरबी के डाटा पे कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से रिलाई करना उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा ऐसा नहीं कि रैंक मित्रा बिल्कुल गलत है, भाई रैंक मित्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको बहुत टाइम पहले आपका स्कोर कार्ड बता देता है, आपको वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि रैंक मित्रा में सारी खराबियाँ हैं, कुछ चीज़ें क्या है कि डाटा वेरी करता है। भाई नंबर ऑफ एस्पिरेंट रैंक मित्रा के पास भी लिमिटेड है, लेकिन SSC के पास एक्चुअल एस्पिरेंट है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ ना कुछ डाटा वेरी करेगा। और ऐसा नहीं कि आरबी वाले जो सर हैं शुभम जैन सर, उनका भी डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें भी वेरिएशन है, ठीक है। तो कितना क्या वेरिएशन आ सकता है, देखो रैंक मित्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तो रैंक मित्रा वर्सेस आरबी में अगर चेक करें तो आरबी का जो डाटा है उस पर आप रिलाई कर सकते हो, लेकिन इसमें 1 से 1.5 नंबर का आप मार्जिन लेके चलो। 1 नंबर तो आप जो भी ये बढ़ा रहे हैं नंबर उसमें 1 नंबर आप अपने तरफ से ऐड कर लो तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट सही बैठेगा, ठीक है। जैसे कि उसके अलावा जो रैंक मित्रा है सबसे जो टॉप मोस्ट जो हार्ड शिफ्ट है उसमें रैंक मित्रा का डाटा कहीं ना कहीं एक्यूरेट है। अगर रैंक मित्रा में 20 नंबर बढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसमें 20 से 21 नंबर का वेरिएशन रैंक मित्रा जो मतलब रैंक मित्रा में जो वेरिएशन आ रहा है वही वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जितनी भी शिफ्ट है उसमें आरबी का जो डाटा है, जो आरबी ने नॉमिनेशन में आपको बेनिफिट दिया उसमें 1 नंबर आप अपनी तरफ से ऐड कर लो, उतना आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इन्होंने जो बताया कि कितने कितने आपके शिफ्ट वाइज जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10.46 बता रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे लगभग 12 नंबर के आसपास यहाँ पे आपका बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पे आपके 10 नंबर के आसपास बढ़ सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 नंबर का मार्जिन आप ऑन एन एवरेज लेके चलो जो भी आरबी का डाटा है, ठीक है। तो ये मार्जिन ऐड करने के बाद अगर कैटेगरी वाइज आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अभी 3 फैक्टर डायरेक्टली आपके जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेंगे। नंबर 1 वैकेंसी कितनी क्या होगी, और अभी
मतलब कई केस आप देख सकते हैं कि जो एसएससी नोटिफिकेशन के टाइम वैकेंसी बताता है, जब वैकेंसी टियर 1 के रिजल्ट से पहले अपडेट होती है तो वैकेंसी इंक्रीज आपकी होती है। उसके अलावा सीएचएसएल में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, सीपीओ में भी इंक्रीज हुई है और यहाँ पर भी ये उम्मीद है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी। तो वैकेंसी अगर इंक्रीज होंगी तो ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, तो इन एस्पिरेंट को मौका मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा इसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसको भी किसी ने भी कंसीडर नहीं किया, इसका भी इम्पैक्ट आपके कटऑफ पे पड़ेगा। तो अगर यूआर कैटेगरी का जो आरवी का जो डाटा है इसमें जो शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट दे रहे हैं, एक नंबर आप ऐड कर लो, वो बेनिफिट ऐड करने के बाद और एक नंबर का मार्जिन लेने के बाद अगर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कैटेगरी वाइज इतना स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि यूआर कैटेगरी में 135 या उससे ऊपर आप जा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। एससी वाले 110 या उससे ऊपर अगर जा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। एसटी वाले 100 से ऊपर जा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। देखिए, प्रिपरेशन करने से आपका नुकसान नहीं होगा। अगर बाई चांस इन केस आपका नहीं होता है तो वो प्रिपरेशन आगे सीजल 2025 में काम आने वाली। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी का इसी साल एग्जाम होगा, आगे एग्जाम नहीं होंगे। उसके अलावा अगर आपको मौका मिल जाता है तो यहाँ पे प्री के नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं, जो ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस के बेस पे बनेगी। तो इन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे हिसाब से और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर के बाद कभी भी आने की संभावना है। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पे पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए ये सेल चल रही है, जिसमें आपको ये जो पास प्रो है वो 601 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो 601 रुपये में अभी आपको पास प्रो मिल रहा है। तो इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।